जगजीवन साहब की कीरत सारे जग में रही है छाए, स्वामी जी की अगली कीरत साधु तुमको रहे सुनाए, छाछठ कीरत है स्वामी की। भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, स्वामी जी के पुत्र सुशोभित जिनका नाम जलाली दास, निश्चित हुआ विवाह उन्हीं का। हर्षित हो गया संत समाज, स्वामी जी बोले दीवान से, सुनो सुबंस हमारी बात, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। ब्याह कराने तुम जाओगे, तुम जानत हो रीत रिवाज, कुल की रीत आप सब जानो, जानत हो व्यवहार समाज। हाथ जोड़ी बोले दीवान तब, इसमें है सौभाग्य हमार, सब समान का किया तैयारी। धूमधाम से चली बारात, उसी समय में दास भवानी पहुँचे जाए स्वामी के पास, चरण बंदगी की न भवानी। सर पर पेटी लिया उठाए, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। लिए चढ़ावे वाली बेटी और कह रहे अपनी बात, मेरे सर जाएगी पेटी। आगे जाए तभी बारात, मस्त मगन वहाँ नाच रहे हैं, सुनते नहीं किसी की बात, देर हो रही है बारात को। तब लोगों ने कहा सुनाए, जल्दी चलिए दास भवानी। लेकिन रहे भवानी नाच, दास भवानी नाच रहे हैं, सुनते नहीं किसी की बात, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। देरी करते दास भवानी, आगे बढ़ती नहीं बारात, बात मानते नहीं किसी की। स्वामी जी से दिया बताए, उठे स्वयं स्वामी जी आए, दास भवानी जी के पास कृपा दृष्टि डाली तब उन पर। दास भवानी नाचन लाग, होश रहाना उनको कोई, सुनते नहीं किसी की बात, दूल्हन दास उसी समय पर पहुँचे, उसी जगह पर आए, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। साहब के चरणों में पड़कर तब दुल्हन ने किया प्रणाम सभी ने उनको। दुल्हन गए सभी कुछ जान, दास भवानी के कारण से रुकी हुई है अब बारात, दास भवानी के सर पर अब। दुल्हन दास ने रखा हाथ, शांत हो गए दास भवानी, चलने लगे साथ चुपचाप, राजी खुशी विवाह हो गया। खुशी खुशी लौटी बारात, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। तब दीवान ने स्वामी जी को समाचार सब दिया सुनाए, भाषाकार वहाँ पर जैसा सब स्वामी से दिया बताए, बहुत प्रसन्न हुए स्वामी
करे तुम्हारा यशगान, आशीर्वाद हमारा सुनिए, अब लो बात हमारी मान, स्वयं हाथ का छल्ला स्वामी उनकी उंगली में पहिराए, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। सुख का भोग करो तुम जाए, सारे जगत की सुख सुविधा हो, यह आशीष मोर दीवान, आशीर्वाद मिला स्वामी का, तब दीवान चले हर साय, जनहित कार्य किया उम्र भर, संपत्ति कमना पड़ी दिखाए, आशीर्वाद यही स्वामी का, लीला उनकी बरनी न जाए, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। एक बार दलगंजन सिंह ने स्वामी जी से कहा सुनाए, दास बंदगी करता स्वामी, साहब सुनिए बात हमारे, अपनी लड़की का विवाह मैं करना चाहूँ, हड़ाहा राज हड़ाहा के संग ब्याहूं, अपनी लड़की रहे बताए, यह सुनकर स्वामी जी बोले, सच्ची होए तुम्हारी आस, राजा के संग होगी शादी, दलगंजन आशीष हमार, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। राजहड़ाहा के घर जाकर दलगंजन ने कीन्हा बात, तय हो गई बात शादी की, दलगंजन हो खुशी अपार, तिथि अनुसार हो गई शादी, राजहड़ाहा रिश्तेदार दर्शन करने राजहड़ाहा पहुँचे जाए स्वामी के पास, तब आशीष दिया स्वामी ने, राजा सुन लो बात हमार, कभी विरोधी से मत डरना, कभी युद्ध ना होगी हार, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। कभी हार ना होगी राजा, यह ले लो आशीष हमार, हुई विदाई तब बारात की, हर्षित भय घरों को जाए, कुछ दिन बाद समय वहाँ आया, जिसका हाल रहे बदलाए, शाही फौज ने किया चढ़ाई, राजहड़ाहा पहुँचे आए, शाही फौज ने डेरा डाला, गांव कयमपुर चढ़ कर आए, तभी विरोध किया राजा ने, राजहड़ाहा सैनिक साथ, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। शाही फौज बंदूकों से तड़ गोली रही चलाए, गोला दाग रही तोपों से, सेना आग रही बरसाए, करे विचार हड़ाहा राजा, है आशीष हमारे साथ, स्वामी जी ने दिया था हमको, राजा को तब आई याद, कभी न डरना तुम दुश्मन से,
होगी नहीं तुम्हारी हार, यह विचार आते ही राजा डर को मन से दिया निकाल, कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। नहीं चाहिए हमको डरना, कभी न होगी मेरी हार, घुस के मारो अब दुश्मन को। राजा बढ़े उन्हें ललकार, दूर से होगी नहीं लड़ाई, करो युद्ध नजदीक से आए। राजा ने की तेज लड़ाई, कब्जा किया तोप पर जाए, तोपों पर जब कब्जा कीना, बंद तोप चालू तलवार, राजा ने तलवार चलाई। वहां मच गया हाहाकार, कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। बादशाह की फौज डर गई और लगी जोरों से भाग, ऐसा लगे हजारों सैनिक उनका पीछा कर दिया। आज बादशाह की फौज भग गई, राजा रहे बहुत हर्षाए, जगजीवन साहब की महिमा राजा हड़ाहा रहे बताए। स्वामी का आशीष मिला है, हमको सकता कौन हराए, साधु संत की कृपा जिस पर, उसको काल न सकता मार, कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। सड़सठ कीरतिया स्वामी की हमने तुमको दिया सुना, अगली कीरत अब साहब की आगे सुनिए ध्यान लगाए। 68 कीरत अब स्वामी की, भक्तों सुनिए कान लगाए। 80 कीरत स्वामी की सुनता, उसका जन्म सफल हो जाए। दीन बंधु सतगुरु समर्थ है, स्वामी जगन्नाथ अवतार, हाथ जोड़कर शीश झुकाऊं। साहब बिनती सुनो हमार, कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। एक बार मेला का अवसर, बैठे भजन सुने सरकार, दरवाजे पर बैठे स्वामी, भक्त भजन मिल रहे सुनाए, नारदीय भजन सुनाए सब जन। स्वामी सुनते ध्यान लगाए, उसी समय एक सेवक आया, दिया सूचना उसने आए, अभरण कुंड पास एक आया। साधु अपना भेष बनाए, गुदड़ी टोपी पहने साधु, और माथे पर तिलक लगाए। कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। पूजा करता शिव मूरत की, मंत्र जाप वह रहा चला, मूरत नाचती मंत्र जाप से, वही करिश्मा रहा दिखाए। भीड़ इकट्ठा वहां हो गई, सेवक ने सब कहा सुनाए। स्वामी बोले तब सेवक से, शिव शंकर ईश्वर भगवान, तीनों लोक को नचाने वाले। शिव शंकर है दया निधान, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब, दर्शन हेतु होए परेशान। कुटवा धाम की कथा सुनाऊं।
व्यक्ति के बस का ना है, तीनों लोक को नचाने वाले। उनको सकता कौन नचाए ऐसी क्रिया पिशाची विद्या। जो पाखंड रहे फैलाए, साधु नहीं वह जादूगर है। जिसने मूर्त दिया नचाए, सभी लोग पूजा करते हैं। मूर्ख उनको रहा नचाए, कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। वह जो नाटक रहा दिखाए, जाकर कह दो उस साधु से। शिव का दर्शन दिए कराए, इतना सुनते ही साधु ने पूजा आसन दिया लगाए। मंत्र पढ़ रहा बैठा साधु, अब तो मूर्त हिलती ना, साधु समझ गया अब मेरी वैसी चाल चलेगी ना। कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। उसी समय स्वामी ने अपने एक सेवक को लिया बुलाए, चंदन अक्षत बेल पत्र फल पूजा है तुलिया मंगवाए। पान सुपारी फूल आदि सब साधु पास दिया भिजवाए। पूजा खत्म किया साधु ने, मेरी भेंट चढ़ाई जाए, इतना कहना तुम साधु से। साधु इसको दिए चढ़ाए, हाथ जोड़कर फिर तुम कहना, जग जीवन है दास तुम्हार। कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। विनती करना तुम मूर्त से स्वामी और निहारे आज। अर्चन पूजन हुआ मूर्त का, मूर्त हो गई अंतर ध्यान। बड़ा दुख हुआ तब साधु को, मंत्र न आया उसके काम, गायब हो गई मूर्ति वहां से। साधु करने लगा विचार, दर्शन करूं जाए स्वामी का। क्षमा करे अपराध हमारे, और उपाय नहीं है दूजा। साधु गया स्वामी के पास, कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। मूर्ति पास मिली स्वामी के, साधु बोला वचन सुना है, सिद्ध नहीं ना मैं हूँ साधु। सुनिए साहब बात हमार, पेट पालने का जरिया है। ऐसा कर्तव्य रहा दिखाए, साधु से तब बोले स्वामी। वेद शास्त्र विपरीत दिखाए, पूजन करना लिखा शास्त्र ने। तुम तो नाटक रहे दिखाए, पेट नहीं भरना है इससे। अब तुम करो दिखावा ना, कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। प्रभु के सेवक बने रहोगे, तेरा पेट स्वयं भर जाए। भोजन देते हैं दुनिया को, साहब उससे रहे बताए, तुमको भी वह भोजन देंगे। स्वामी ने दीन हाँ समझाए, ऐसा नहीं दिखावा करना। साधु को सब
साहब दिया बताए, मूर्त कर दिया वापस उसकी। साधु चला गया हर साय, साहब जगजीवन की कीरत। सेवक साधु रहे सुनाए, कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। जगन्नाथ अवतार प्रभु का उनका रूप वही दिखलाए, कीरत 69 स्वामी की। भक्तों सुनिए ध्यान लगाए, खेती काम होए स्वामी के। लेकिन कोई दिखैया ना आए, उचित व्यवस्था करने वाला। घर में कोई नहीं दिखलाए, पैदा होता जो खेती से, उससे पले सकल परिवार। कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। रिश्तेदार साधु संतों के स्वामी का है खर्च अपार, खेती के अतिरिक्त न कोई धंधा और नहीं रोजगार। पूजा पाठ चढ़ावा आता, उससे नहीं कोई सरोकार। दान पुण्य में बे होता था, आगंतुक में खर्च हो जाए। एक बार की बात सुना मैं, संतों सुनिए ध्यान लगाए। आसन पर बैठे स्वामी जी, 2 अक्षर का मंत्र चलाए। कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। निराहार घर वाले बैठे, स्वामी बैठे ध्यान लगाए। दशा जानकर यह स्वामी की, सारा गांव दुखी हो जाए। कहे नहीं कोई स्वामी से अब, सब जन बात रहे बतलाए। चौथे दिन जब रात हुई तो घटना एक बड़ी दिखलाए। बड़ी जोर से हुआ उजाला, हुआ प्रकाश स्वामी के पास। कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। तब बहुमूल लाल गिरते हैं, स्वामी संत सामने आए। तब आदेश दिया स्वामी ने, लाल नदी में दियो बहाए। लाल उठाकर तब सेवक ने, तब दरिया में दिया बहाए। सुबह हुई तो गांव निवासी पूछन लगे उजाला हाल, किस कारण से हुआ उजाला। स्वामी हमको दियो बताए, मेरे पास लाल सो आए। स्वामी जी ने दिया बताए। कुटवा धाम की कथा सुनाऊं। वही उजाला आया घर में, तुमसे सत्य रहे बदला। बिन मेहनत के लाल मिले थे, नदी घाघरा दिया बहाए। स्वामी जी का कथन सुना तो सारा गांव चुप हो जाए। परमानंद सेठ बैठे थे उसी समय साहब के पास। दुखी हुए सब बातें सुनकर,
उठकर चले गए निज धाम, 2 भैंसा गाड़ी पर चावल, आटा घीवा नमक लगाए, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। दाल सहित सामान लाद कर परमानंद पहुँच गया, स्वामी जी के घर पर पहुँचे परमानंद बहुत हर्षाए, चलो नदी तट सैर करावे। स्वामी जी ने कहा सुनाए, जैसी इच्छा हो स्वामी जी। परमानंद करे स्वीकार, साथ चल दिए स्वामी जी के। नदी किनारे पहुँचे आए, भरे हुए 2 घड़े असरफी, नदी किनारे पड़े दिखाए, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। जितना चाहो धन ले जाओ, इसमें कोई कहीं भय ना है, उत्तर दिया सेठ ने स्वामी। आपका दिया हुआ सब आए, आपके चरणों के प्रताप से। जो कुछ मिला बहुत दिखलाए, बिन मेहनत के धन ना लूंगा। परमानंद कहाँ समझाए, तब हंसकर स्वामी जी बोले, धन सेठ हो बुद्धि तुम्हारी, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। खाद्य पदार्थ जो तुम लाए, उसमें परिश्रम नहीं हमार, मैं कैसे स्वीकार करूंगा। सुन लो सेठ हमारी बात, उसको सेठ उठा ले जाओ। अभ्यागत में 2 बटवाए, यहाँ नहीं कुछ बचने पाए। सुन लो परमानंद हमारे, यहाँ पर बंध स्वयं हो जाए। इसमें सोच करो को चुनाए, और प्रबंध करावे स्वामी। भोजन हुआ तभी तैयार, कोटवा धाम की कथा सुनाऊं। सभी जनों ने भोजन की ना, साहब स्वयं लिए प्रसाद। महिमा यह है सब साहब की, इसको रखना भक्तों याद, कोटवा धाम की महिमा न्यारी। पूरे जग में रही है छाए, धन धन मेरे सतगुरु स्वामी। जिनकी लीला बरनी न जाए, जैसे स्वर दिए आप स्वामी जी, वैसे ज्योति दी है सुनाए। यदि कोई गलती हो मुझसे, करियो माफ हमें सरकार,